स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज़ में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NDMA के बारे में कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात तो ये कि NDMA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो NDMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे कि हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भी रूप में जाना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता क्या है। तो NDMA इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अ मैंडेट टू ले डाउन पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझाया तो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भारत के अंदर किसी भी प्रकार के आपदा से लड़ने वाली भारत सरकार की प्रमुख संस्था है। यानी भारत के अंदर अगर किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उस आपदा से लड़ने के लिए जो पॉलिसी तैयार करना हो, जो प्लान तैयार करना हो या जो भी गाइडलाइंस जारी करना हो, इन सभी कामों का जो जिम्मा होता है वो NDMA का होता है। अगर इसे और सरल भाषा में समझाया तो NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भारत के अंदर किसी भी प्राकृतिक या आपदा से, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर नॉर्मल हो, किसी भी आपदा से बचने के लिए पहले से ही प्लान तैयार करके रखती है, उसे ऑर्गेनाइज करके रखती है, ताकि जब भी वो आपदा आए तब उसे एग्जीक्यूट किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके और उस आपदा से होने वाली हानि को कम किया जा सके। NDMA जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के आपदाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पॉलिसी जारी करती है, भिन्न भिन्न प्रकार की गाइडलाइंस जारी करती है और सभी राज्यों के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिल के काम करती है, ताकि जब डिजास्टर आए, आपदा आए, तो उसका जितना कम से कम हो उससे लॉस हो सके। अब बात अगर NDMA के उद्देश्यों या फिर लक्ष्यों की जाए तो NDMA का जो लक्ष्य है या फिर जो उद्देश्य है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी पॉलिसीज बनाया जाए और ऐसा प्लान बनाया जाए कि भारत को एक आपदा मुक्त देश बनाया जा सके, या फिर आपदा आए भी तो जितना कम से कम हो उससे लॉस हो सके, हानि हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। अब सवाल उठता है कि NDMA जो है वो आपदा से लड़ने के लिए क्या क्या करती है। तो NDMA बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को या फिर बहुत सारे लोगों के कम्युनिटी को पहले से ही ट्रेनिंग दे के रखती है, ताकि जब भी आपदा आए या फिर क्राइसिस आए तो उससे जितना कम से कम हो सके डैमेज हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि NDMA डिजास्टर से लड़ने के लिए, आपदा से लड़ने के लिए प्लान तैयार करती है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और प्रैक्टिस करवाती है, ताकि जब भी आपदा आए तो जितना बेटर से बेटर वे में हो उसे हैंडल किया जा सके। इसके अलावा NDMA जो है वो लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्स हैं उनके लिए पॉलिसी जारी करती है और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ताकि वो इफ़िशिएंट वे में अपना काम कर सकें। अब बात अगर NDMA से जुड़े कुछ फैक्ट्स की जाए तो NDMA का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर 2005 को, जब भारत की संसद में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित हुआ था। और NDMA के जो हेड होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। NDMA की जो कोर कमेटी होती है उसमें मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं और NDMA जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है भारत की न्यू दिल्ली में। अब बात अगर NDMA के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जाए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ NDMA को दिया गया है आपदाओं से लड़ने के लिए, तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका कि जितने भी प्रकार की आपदा आते हैं भारत के अंदर, उन सभी आपदाओं से लड़ने के लिए पॉलिसी तैयार करना, नीति तैयार करना। इसका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों के जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी करना कि कैसे किस आपदा को हैंडल करना है। इसके अलावा भारत के अंदर सभी प्रकार के आपदाओं से लड़ने के लिए जो सभी प्रकार का प्लान होता है, यानी जो नेशनल प्लान होता है, उसे तैयार करने का भी जिम्मा जो होता है वो NDMA का ही होता है। इसके अलावा आपदाओं से लड़ने के लिए, आपदाओं की गंभीरता को कम करने के लिए, आपदाओं से होने वाले हानि को कम करने के लिए जो फंड की ज़रूरत होती है, उस फंड का जो प्रावधान सरकार के सामने रखने का जो जिम्मा होता है वो NDMA का होता है।
इसके अलावा कोई भी पड़ोसी देश या फिर कोई भी देश अगर बहुत बड़ी आपदा से जूझ रहा है तो उनको सपोर्ट करना, उनके लिए पॉलिसी तैयार करना, उनको प्लान प्रोवाइड करना, ये काम का भी जिम्मा जो होता है वो एनडीए में का ही होता है। परंतु एनडीए में ये काम तभी करती है जबकि केंद्र सरकार का आदेश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।